बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थी, चाहे आप क्लास 10 के हो या क्लास 12 के हो, आप में से करीब करीब सभी विद्यार्थी ने स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन तो कर लिया होगा, रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। लेकिन वैसे विद्यार्थी जो अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वो जल्दी से जाइए, लिंक ओपन है, जा करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। क्लास 10th वाले विद्यार्थी इस वाले लिंक से और क्लास 12th वाले विद्यार्थी इस वाले लिंक से अपना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अप्लाई कर लिया है, उन सभी विद्यार्थी में से भी कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका अप्लाई करने के बाद भी पैसा नहीं आता है। तो आखिर गलती क्या होती है, कहाँ पर मिस्टेक होता है, सारी बातें करेंगे। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। अगर आप ये सारे काम करा लेते हैं तो आप निश्चित होकर बैठ जाइएगा, आपका पैसा 100% आ जाएगा। तो आखिर वो कौन सी बातें हैं, क्या आपको करना है, सारी बातें जानते हैं। लेकिन उससे पहले वैसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। देखिए, ऑनलाइन करने के बाद आपके हाथ में रहता है सिर्फ स्टेटस को देखना। आप ये देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, क्या हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो प्रोसेस में क्या कुछ देखना होता है, ये पहले आप देख सकते हैं। अगर प्रोसेस में सारी चीज़ें यस हो जाती हैं, यानी कि सारी चीज़ें अगर ओके हो जाता है, उनका पैसा 100% आ जाएगा। उनको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी काम कराने का ज़रूरत नहीं रहता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखना होता है, तो सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन, कि आपका आधार वेरीफाई है या नहीं। इसके बाद आधार सीडेड स्टेटस, आपका आधार सीडेड है कि नहीं बैंक अकाउंट से। इसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ आपका ओके रहता है तो आपका यह स्टेटस फिनिश्ड है, जो नो दिख रहा है वो आपका यस हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, क्या करना होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बच्चे का आधार वेरीफाई तो ओके है, लेकिन आधार सीडिंग स्टेटस है जो अभी पेंडिंग में है। तो इस वीडियो में हम बातें बताने वाले हैं, अगर वो काम कर लेते हैं तो आपको यह स्टेटस देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका पैसा 100% आ जाएगा। तो इसे करना क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन में आपको क्या करना होता है। आधार वेरिफिकेशन में आपका जांच होता है आधार नंबर का, कि आपका आधार नंबर जो आप इसमें डाले हैं रजिस्ट्रेशन करते समय, अप्लाई करते समय, वो और आपका स्कूल में जो आधार कार्ड नंबर था वो आपका सही है या नहीं है। उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, ये सारी चीज़ें आपका मिलान करना होता है। अगर ये सारी चीज़ सही है तो यानी कि आपका आधार वेरीफाई है। दूसरी बात, आधार सीडिंग। आधार सीडिंग में आपका ये चेक किया जाता है कि आपका आधार नंबर अकाउंट नंबर से सीडिंग है या नहीं है, लिंक है कि नहीं है। अगर आपका आधार नंबर अकाउंट नंबर से सीडिंग नहीं है तो आपका पैसा नहीं आता है, क्योंकि आपका जो पैसा भेजा जाता है वो आपके आधार नंबर पे ही भेजा जाता है, ना कि आपके अकाउंट नंबर पे भेजा जाता है। इसलिए सभी विद्यार्थी का अकाउंट नंबर आधार नंबर से सीडिंग रहना जरूरी है। और देखिए, ज़्यादा बार होता क्या है कि क्या चीज़ें आपके सामने जो दिक्कत सामने आती है कि स्टेटस कभी कभी जो अपडेट होता है वो हमेशा नहीं होता है, 10 दिन 1 महीना पर स्टेटस अपडेट होता है। ऐसे में आप 1 महीने से देख रहे हैं कि आपका पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं कि अब सबका पैसा आ गया है, अभी भी आपका पेंडिंग दिखा रहा है, तो ऐसे में फिर आप भागेगा ब्लॉक के पास या फिर बैंक जाइएगा, वहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा अकाउंट सीडिंग है कि नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पहले ही करके रखना है। तो आधार सीडिंग का पता कैसे करना है, इसके लिए हम वीडियो प्रॉपर लेकर के आ जाएंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। और दूसरी बात, आधार वेरिफिकेशन को अगर बात को लेकर है कि जिनका आधार वेरीफाई है, ये जो यस दिखा रहा है, अगर आपका नो है तो आपको करना कुछ नहीं है, जा करके आप अपना आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिएगा। जैसे ही आप उससे अपडेट कराइएगा, उसमें आपका नंबर भी लिंक हो जाएगा। जिस नंबर से आपने अप्लाई किया है उसी नंबर को आप आधार कार्ड में ऐड कर दीजिएगा। साथ ही सारी चीज़ें जो आपको 10th और 12th के मार्कशीट में है, वही सारी चीज़ें, आपका नाम, आपके पिता का नाम सही सही आप उसमें ऐड करवा दीजिएगा। तो जैसे ही आपका ये सारे काम क्लियर होता है तो आपका आधार वेरीफाई है जो यस हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपका अकाउंट आधार नंबर से सीडिंग रहता है, इसका भी जांच हो जाता है, तो आपका ये भी यस हो जाएगा। और ये दोनों यस होने के बाद आपका फिनिश जो स्टेटस है वो भी आपका यस हो जाएगा। जैसे ही तीनों यस होता है, समझ लीजिए कि आपका पैसा आ जाएगा। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। और एक और बात आप सभी को बता दें कि वैसे विद्यार्थी जिनका 9th का स्कॉलरशिप, 10th का स्कॉलरशिप, अगर ये सारे स्कॉलरशिप आपके आ रहे थे तो इससे ये कन्फर्म है कि आप सभी का आधार सीडिंग है जो पहले से हो गया है। लेकिन अगर आपको इसमें चेक क्या करना है, सिर्फ आपका अकाउंट फ्रीज तो नहीं है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने अकाउंट को ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, और ज़्यादा यूज नहीं करने की वजह से या फिर पूरा पैसा निकाल लेने की वजह से उनका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे में फ्रीज हो जाएगा तो फिर से आपको चालू कराना पड़ेगा। हो सकता है फ्रीज रहने से आपका जो आधार जो सीडिंग है वो भी हट जाए। तो इसीलिए सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि आपका अकाउंट काम कर रहा है कि नहीं, आपका अकाउंट में पैसा जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये सारी चीज़ें पहले से चेक करा के रखिए। सीधा सीधी बात करें तो आपका आधार कार्ड ओके है और आपका अकाउंट नंबर भी चालू है, अच्छा है, तो आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी।